कंप्लीट देख लेते हैं। ये गंगा नदी है, उत्तराखंड से निकल रही है गंगोत्री से और बिहार के चौसा के पास प्रवेश कर रही है और ये 12 जिला से होते हुए फिर ये क्या है अपना जो बंगाल की खाड़ी में आकर गिर रही है। उसके बाद नेपाल के नाम पर पर्वत से सरयू नदी घाघरा नदी निकल रही है जो कि सिवान के पास इसका एंट्री पॉइंट है और इसका छपरा के पास क्या है मोहाना है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हिमालय के तिब्बत अन्नपूर्णा श्रेणी पहाड़ी से निकल रही है और जो फिर पश्चिम चंपारण में भैंसलहोटन के पास का एंट्री पॉइंट है और हाजीपुर के पास इसका क्या है मुहाना है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद सोमेश्वर श्रेणी से फिर क्या है बूढ़ी गंडक निकल रही है पश्चिम चंपारण से होते हुए फिर ये क्या है खगड़िया के पूर्वी भाग यानी कि मुंगेर के उत्तर साइड में जाकर फिर ये गंगा नदी से मिल जाती। उसके बाद फिर बागमती महाभारत श्रेणी से निकलती जो मध्य हिमालय में स्थित है वहां से निकलते हुए फिर ये बूढ़ी गंडक में जाकर मिल जाती है। यानी बूढ़ी गंडक की ये बागमती नदी जो है सहायक नदी है। उसके बाद फिर महाभारत श्रेणी से फिर कमला नदी निकलती है जो मधुबनी के जयनगर में प्रवेश करती है और सहरसा के पास जाकर कोसी नदी में मिल जाती है, यानी कि ये कोसी नदी की सहायक नदी है। उसके बाद फिर गोसाईनाथ से सप्तकौशिकी नदी जो निकलती है जो कि कोसी के नाम से बिहार में प्रवेश करती है और बिहार के सुपौल जिले में प्रवेश करते हुए फिर ये सुपौल सहरसा से होते हुए फिर ये कटिहार के कुर्सेला में जाकर कुर्सेला गांव जो वहां पर जाकर उससे फिर गंगा नदी में मिल जाती है। जो लंबाई है वो 120 किलोमीटर है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो महानंदा नदी है वो महाभारत श्रेणी से निकलती है जो कि मध्य हिमालय में पड़ता है और फिर ये किशनगंज में इसका एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद फिर बिहार के बाहर इसका फिर उंगम है जो गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद ये सारी जितनी सारी नदियां थी उत्तर बिहार की नदियां थी यानी हिमालयन रिवर थी। अब उसके बाद हम लोग दक्षिण बिहार की नदियां देख रहे हैं जो कि दक्षिण के पठारी क्षेत्र से निकलती है। छोटा नाग लगभग दक्षिणी पठारी भाग से निकलती है और जो बिहार में प्रवेश करती है। तो पहला जो है वो विंध्याचल पर्वत से निकलती है, वो कैमूर की पहाड़ी से निकल रही है, ये कर्मनासा नदी है। उसके बाद फिर ये चौसा के पास बक्सर में जाकर मिलती है और गंगा से मिलती है और कर्मनासा नदी को ही कहा जाता है कर्म का नाश करने वाला। और ये नदी जो है अपवित्र मानी जाती है। इसका रीजन है प्राचीन भारत में इसका रीजन है क्योंकि प्राचीन भारत में जब ब्राह्मण जो वैदिक काल जो था उसमें ब्राह्मण जो धर्म था वो लगभग समाप्त हो चुका था क्योंकि बौद्ध धर्म की प्रकाष्ठा बढ़ गई थी। उसी की वजह से जो गया का क्षेत्र पूरा जो बौद्ध धर्म का क्षेत्र बन गया था और जबकि ब्राह्मण उसकी वजह से ब्राह्मण जो थे कर्मनासा के उस पार से वो गया में आना नहीं चाहते थे। जो लोग गया में इधर आते थे यानी कि बौद्ध धर्म में आते थे, बौद्ध धर्म का जो क्षेत्र बन गया था उसको क्या समझते थे वो अपना धर्म का भ्रष्ट हो जाना समझते थे, इसलिए इसको कर्मनासा को कर्मनाश करने वाला कहा गया, कर्म को नाश करने वाला कहा गया। उसके बाद फिर क्या सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और रोहतास के पास एंट्री पॉइंट है। और उसके बाद फिर पटना के पश्चिम क्षेत्र में दानापुर मनेर के पास ये क्या है इसका उद्गम है गंगा नदी से। उसके बाद फिर पुनपुन नदी जो छत्तीसगढ़ से निकलते हुए मध्य प्रदेश से होते हुए फिर झारखंड में प्रवेश करती है औरंगाबाद में और उसके बाद ये फिर जाकर फतुहा के पास जाकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। पुनपुन नदी के बाद फिर क्या है फल्गु नदी है जो छोटा नागपुर पठार जो हजारीबाग वहां से निकलती है और गया में प्रवेश करती है, वहां से होते हुए फिर गंगा नदी के टाल क्षेत्र में मिलती है। पुनपुन नदी जो मोहना नदी से मिलकर फिर एक मुख्य धारा का निर्माण करती है जो कि निरंजना नदी कहलाती है। इसी नदी के जो किनारे पे फिर क्या है गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था इसलिए इसको पवित्र नदी भी माना जाता है और यहाँ पे पिंडदान भी किया जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं छोटा नागपुर पठार से यहाँ जो मोहना नदी है वो जाके फल्गु में जाके मिल जाती है। उसके बाद फिर हम लोग क्यूल नदी को देख रहे हैं जो कि हजारीबाग से निकलती है और जमुई में प्रवेश करती है और फिर सूर्यगढ़ के पास जो लखीसराय में वहां पर जाकर फिर ये किससे मिल जाती है गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। उसके बाद अजय नदी है, अजय नदी जमुई से निकलते हुए फिर क्या है वो हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। उसके बाद चंदन नदी है, ये चंदन नदी जो फिर छोटा पठार से निकलते हुए वहां फिर जो है वो भागलपुर से सटते हुए फिर जाकर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये